या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रा का दूसरा दिन है। मैं माता गौरी से, जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करती हूँ। तो आज का ये टॉपिक है अपना हेल्थ, हाइजीन एंड मील मैनेजमेंट फॉर एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट्स का स्वास्थ्य, स्वच्छता और मील मैनेजमेंट, आहार प्रबंध किस तरह से करना चाहिए ताकि उनका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके। आप सब जानते हो हमारा भारत का भविष्य ये किशोर और किशोरियां ही हैं। यही आगे चल करके एक पुरुष और स्त्री बनते हैं। जो छोटी छोटी लड़कियां हैं वह लड़कियां किशोरावस्था को प्राप्त करते करते अपने स्त्रियोचित गुणों से विभूषित हो जाती हैं। वहीं पर लड़के पुरुषत्व के गुणों को से भरपूर हो जाते हैं और वह अपना न केवल अपना काम करते हैं बल्कि अपने परिवार का भरण पोषण के साथ साथ सामाजिक दायित्वों को निभाते हैं। तो आइए हम जानते हैं आज किशोरावस्था को क्या कहते हैं। किशोरावस्था को कहते हैं टीन एज। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है टीन एज कहा जाता है। अब टीन एज क्यों कहा जाता है, कैसे समझोगे कि टीन एज है? सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जहां से काउंटिंग में टीन शुरू होता है, जैसे 11, 12, 13 अंग्रेजी में 13, तो ये वाला वर्ड जहां टीन शुरू होता है वहीं से किशोरावस्था का प्रारंभ हो जाता है। यद्यपि वर्तमान में अच्छे खान पान के कारण, है ना, अच्छे खान पान के कारण टीन एज में कुछ परिवर्तन भी हुआ है और आज लड़कियां 11-12 साल में भी किशोर अवस्था को प्राप्त करने लग जाती हैं। परंतु टीन एज इसको कहा जाता है क्योंकि यह 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है और पुरुष लड़कों के क्षेत्र में ये 19 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक भी, 21 वर्ष तक भी चलता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसे टीनेज अवस्था कहा जाता है और इसको कंप्लीट ग्रोथ स्टेज कहते हैं। अगर परीक्षा में आए कि कंप्लीट ग्रोथ स्टेज किसको कहा जाता है, पूर्ण विकास की अवस्था कौन सी विकास अवस्था है ना, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब पूर्ण विकास की अवस्था कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है या युवावस्था है या प्रौढ़ावस्था है। बच्चे, मैं पुनः बता रही हूं कि कंप्लीट ग्रोथ स्टेज कहा जाता है एडोलेसेंट्स को। क्यों? इसी अवस्था में बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, खेल, कॉग्निटिव, क्रिएटिव, ये सारे डेवलपमेंट इसी अवस्था में होते हैं और ये कंप्लीट बालक का पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बनाता है। बालक के कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट यही होता है, इसी में होता है, इसी अवस्था में होता है। इसलिए कंफ्यूज मत होना। और कई बार प्रश्न आप लोग मुझे पूछते हो और मैं देखती हूँ कि किस अवस्था में सर्वाधिक ग्रोथ होता है, किस अवस्था में सर्वाधिक ग्रोथ होता है। तो बच्चे याद रखना, शैशवावस्था के बाद यही अवस्था है किशोरावस्था, जिसमें बालक का कंप्लीट ग्रोथ होता है, पूरा ग्रोथ होता है, तेजी से ग्रोथ होता है, तेजी से विकास होता है शैशवावस्था के बाद। अगर बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, शैशवावस्था है और युवावस्था है, इनमें से पूछा जाए किस अवस्था में सर्वाधिक ग्रोथ होता है तो पहला आंसर होगा शैशवावस्था। अगर शैशवावस्था नहीं है तो आंसर होगा किशोरावस्था। क्यों शैशवावस्था में? क्योंकि आप जानते हो जन्म से लेकर के बालक का ग्रोथ प्रथम 6 महीना में डबल हो जाता है और 1 साल का होते होते 3 गुना बढ़ जाता है ना, ये आपको मालूम है। और इसी प्रकार से इसके बाद उसकी जो बढ़वार की गति है एक अंतराल पर होता है, एक रेशियो से होता है। लेकिन यहाँ आप देखते हो कि किशोरावस्था में बढ़वार की गति बड़ी तेजी से होता है। 11 से 13 साल की लड़कियां, 13 से 14 साल की लड़कियां अधिकतम मान लो, वो मोस्ट ग्रोथ पीरियड होता है 11 से 14 साल लड़कियों के लिए। 11 से 14 साल की लड़कियां एकदम से युवा हो जाती हैं,
जवान हो जाती देखते देखते। जो अभी तक बालिका थी, छोटी थी, खेलती थी पार्क में जाकर के इधर उधर गलियों में, एकदम से 14 साल की अवस्था को प्राप्त करते करते पूर्ण युवा हो जाती हैं। वहीं पर लड़के 13 से 16 साल के लड़के, इनमें ग्रोथ पीरियड सबसे ज्यादा होता है 13 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष की अवस्था तक। हाँ, एक्सेप्शन हर जगह देखा जाता है, इनमें भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। 13 से 16 साल वर्ष के बाद में भी लड़कों में ग्रोथ होता है। लेकिन मोस्ट ग्रोथ पीरियड अगर परीक्षा में आए कि सर्वाधिक ग्रोथ पीरियड किशोरावस्था में किस अवस्था में होता है, लड़कियों में, तो स्मरण रखो 11 से 14 वर्ष और लड़कों में 13 से 16 वर्ष। दो बातें समझ में आ गई। किशोरावस्था है टीनेज अवस्था, काउंटिंग 13 से शुरू करेंगे तो 19 तक जाता है, लेकिन 13 से 18 वर्ष तक हम किशोरावस्था मानते हैं। लड़कों में ग्रोथ 18 से 21 वर्ष तक होता है, तो वो उसको भी हम किशोर ही कहेंगे। ठीक है। ये एडोलेसेंट्स जो किशोरावस्था है, अंग्रेजी के शब्द एडोलेसेंट से बना है, जो लैटिन वर्ड्स एडोलेसियर, लैटिन वर्ड है एडोलेसियर, जिसका अर्थ होता है ग्रोथ की, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना, टू ग्रो टुवर्ड्स मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलेसियर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना। और कुछ वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने बताया है अपने शोधों के आधार पर कि इसे हम परिवर्तन की अवस्था भी कहेंगे तो कोई दो मत नहीं है। ये परिपक्वता की अवस्था है, यह परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था को कई लोगों ने परिवर्तन की अवस्था कहा है। और परिवर्तन की अवस्था का क्या कारण है? क्या कारण है परिवर्तन की अवस्था का? वो एक कारण होता है हार्मोन का स्रावन, सेक्स हार्मोन का स्रावन। सेक्स हार्मोन, इस अवस्था के बालक बालिकाओं में लिंग हार्मोन का स्रावन होने लगता है। अब वो सेक्स के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, उनको सेक्स कामुकता उनको प्रभावित करता है, उनको लुभावित करता है। आप देखोगे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, आप देखोगे पार्क में लड़का लड़की साथ खेलते हैं, और जब वो एडोलेसेंट्स हो जाते हैं तो आप देखोगे विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण उनका बढ़ता है, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन। अब लड़के लड़कियों के प्रति आकर्षित होते हैं और लड़के भी लड़कियों के प्रति आकर्षित होते हैं। ये प्रकृति है उनकी। क्या कारण है? सेक्स हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन का इस टाइम खूब निकलता है, सही अनुपात में निकलता है, जिसके कारण बालक का ग्रोथ अच्छा होता है। लड़कियां और लड़के अपनी ऊंचाई को, जितना उनका हाइट लेना था उतना हाइट को वे प्राप्त कर लेते हैं। और अब लड़कियों में स्तनों का विकास होना, यौन अंगों का विकास होना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का विकास होना, ये सारे काम लड़कियों में डेवलप होने लगता है। और पीरियड शुरू हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है तो एक लड़की में स्त्री सुलभ लक्षणों का विकास हो जाता है। अब वो सुंदर दिखने लगती है, और उसी सुंदरता के कारण लड़के प्रभावित होते हैं। आप पिक्चरों में सुनते हो ना, 16 बरस की बाली उमरिया, है ना। हम तो बहुत कम पिक्चर देखते हैं, आपको पता होगा। तो 16 साल की जो उम्र है, बाली उमरिया, इस अवस्था में एक बालिका स्त्रीयोचित गुणों से परिपूरित हो जाती है। और आप देखो कि अगर उसकी शादी विवाह हो जाता है तो वो माँ बन जाती है, माँ बन जाती है, क्योंकि उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाता है। उसके पीरियड्स जो होते हैं, मासिक धर्म जब स्टार्ट हो जाता है तो उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसके कारण उसके जो बॉडी का एक भरा पूरा शरीर हो जाता है, और एक अच्छी से आकर्षण, अट्रैक्टिव हो जाती हैं वो, और उनके जो शक्ल सूरत है वो प्रभावशाली दिखने लगता है लड़कियों में। सेम केस लड़कों में भी देखने को मिलता है, पर उनकी अवस्था, परिपक्वता लड़कियों की तुलना में थोड़ी देर से होती है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, 13 से 16 साल में लड़के की मैच्योरिटी ग्रोथ पीरियड जो होता है वो
इस अवस्था में 13 से 16 अवस्था में होता है, जबकि लड़कियों में 11 से 16 वर्ष की उम्र में देखने को मिलता है। परिवर्तन की अवस्था है होल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास अगर होता है तो ये किशोरावस्था में होता है। समझ गए बात को? आप लोगों ने मुझसे कहा था मैडम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा दीजिए, मैडम होम मैनेजमेंट पढ़ा दीजिए, तो जैसे जैसे मेरे पास समय मिल रहा है बेटा, वैसे मैं आपकी मदद कर रही हूँ। होल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है? आपको संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास के लिए बालकों का सामाजिक विकास, बालकों का शारीरिक विकास, बालकों का इमोशनल विकास, बालकों का खेल विकास, ये सारे विकास बालकों के इसी अवस्था में होते हैं ड्यू टू हार्मोन चेंजेज। कंप्लीट ग्रोथ स्टेज कहलाता है। अगर परीक्षा में आए संपूर्ण वृद्धि वाला अवस्था कौन सी अवस्था है, संपूर्ण विकास की अवस्था कौन सी अवस्था है, आपके पास ऑप्शन होंगे प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? एडोलेसेंट्स। क्योंकि इस स्टेज में बालकों का फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, प्ले डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट सारे होते हैं। और जब सारे होंगे तो बालक का होल पर्सनालिटी, होल व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज मैंने आपको क्या बताया है? हेल्थ, हाइजीन एंड मील मैनेजमेंट का जो पहला एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है उसके बारे में बताया। अब हेल्थ यहाँ सब जो मैंने आप कहोगे मैडम आपने हेल्थ लिखा है, हेल्थ के बारे में कुछ बताया ही नहीं। हेल्थ क्या होता है बेटा? स्वास्थ्य क्या होता है? केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता है, या हम ये कहेंगे कि केवल रोगों की अनुपस्थिति होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर एक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, संवेगात्मक हर तरह से उसको स्वस्थ होना पड़ेगा। आध्यात्मिक रूप से भी उसको स्वस्थ होना पड़ेगा, धार्मिक रूप से उससे स्वस्थ होना पड़ेगा, तब वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा। स्वस्थ करते हैं ये नहीं कि हाँ शरीर से तो मट्ठे कट्टे हैं और काम कुछ करते नहीं है, काम है निकम्मों की तरह, तो हम उसको स्वास्थ्य नहीं कहेंगे। शरीर हमारा स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से हम बीमार हैं, मानसिक रूप से हम काम ही नहीं करना चाहते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से हम बीमार हैं, तो उसको भी हम स्वस्थ नहीं कहेंगे। दूसरा मैंने टॉपिक लिया हाइजीन का। हाइजीन का क्या मतलब है? किशोरावस्था के बालक, हाइजीन में जो मैंने ऑब्जर्व किया है आज के डेट में, किशोर छोटे बच्चे होते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन या प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, उसको तो मदर जो होती है, माँ होती हैं या घर वाले जो होते हैं उसको पकड़ धकड़ के नहला देते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहना देते हैं और खेलने कूदने के लिए वो चला जाता है। लेकिन किशोरावस्था के बालक नहाने धोने में बहुत ही कामचोर होते हैं। मैंने खुद ही अनुभव किया है, मैं देखती हूँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को और खुद ही अपने बच्चों को देखती हूँ, तो ये क्या करते हैं, ये किशोरावस्था तक आते आते उनको जो हाइजीनिक जितना उनको होना चाहिए उतना नहीं होते हैं। स्नान करने में उनको जोर आता है, ठंड का मौसम है, वो नहाएंगे नहीं, वो क्या करेंगे, स्कूल कॉलेज जाएंगे तो अपना स्प्रे मार लेंगे और फिर चले जाएंगे। तो हमें हाइजीनिक भी देखना पड़ेगा। बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, जबकि हाथ धोना चाहिए उनका, है ना। कहीं भी इनको समोसा मिल गया, कचौरी मिल गया, बिस्किट मिल गया, बगैर हाथ धोए वो खाना प्रारंभ कर देते हैं। हाइजीनिक, इसीलिए मैंने यहाँ पर हाइजीनिक, और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि बालकों के किन किन अवस्था में उनको हाइजीनिक होना चाहिए और किन किन अवस्थाओं में उनको किस किस प्रकार से अपने शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए उनको क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। ये है पार्ट 1 वीडियो आपका, एडोलेसेंट्स का पार्ट 1, है ना। सेकेंड वीडियो टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी इनके कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं और कौन कौन से डेवलपमेंट नहीं होते हैं। हाइजीन में और हेल्थ में एक चीज़ और बताती हूँ। अभी मैंने बताया था कि बच्चे जो होते हैं काम के प्रति, माने सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं, मतलब इनके जो हार्मोन चेंजेज होता है, इसको संक्रमण पीरियड भी कहते हैं, इन्फेक्शियस पीरियड भी कहा जाता है इनको, क्योंकि बालक ना तो बालक रहता है, बालक ना तो युवा रहता है, बीच की अवस्था होती है इनकी, बड़ी कसमकस की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में उनको कामेच्छा की बहुत मन करता है सेक्स करने का। तो इस स्थिति में लड़के क्या करते हैं, खास करके मास्टरबेशन का काम करते हैं। मास्टरबेशन आप समझते हो, मतलब कि अपने लिंग को अपने हाथों से हिलाना, मुट्ठी से हिलाना, और इसके कारण फिर आगे चलकर उनको कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है। वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी कि उनको कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है जो लड़के इस तरह से काम करते हैं। और कई बार आप देखते हो उनके बच्चों को बच्चा ही नहीं होता है,
लड़कों को मतलब लड़कियों को जब शादी होती है, संतान होता है, तो उस समय संतान उत्पन्न होने में बाधा उत्पन्न होती है ड्यू टू मास्टरबेशन। मास्टरबेशन के कारण ऐसा होता है, लड़कों को पता नहीं चलता है और ये गलती से मास्टरबेशन कर लेते हैं। अपने जो लिंग होता है उसको वो जबरदस्ती अपनी काम की पूर्ति के लिए, कामेच्छाओं की पूर्ति के लिए उस हिलाते रहते हैं, और जिसके कारण अननेचुरल सेक्स कहोगे उसको, अप्राकृतिक यौन कहेंगे, जो कि उनके बच्चों के हेल्थ के लिए और उनके हाइजीन के लिए, दोनों के लिए खराब है। इसलिए मैं इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा हेल्थ हाइजीन के साथ जोड़ा है। तो आगे की मैं बताऊंगी अगले वीडियो में कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में, और हमें इस अवस्था में कैसे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।